सद्यः श्रीमत्परं गम्भीर स्याद्वान्मोघलाञ्छनम् जीवात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम् प्रणिपत्यवर्धमानम् प्रश्नोत्तररत्नमालिकां वक्षे नागनरामरवन्द्यं देवं देवाधिपं वीरम् अरिहन्तारम् नमो सिद्धाणं नमो आयुर्याणं नमो वत्सायाणं नमो लोये सर्वसाहुरम्। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008 श्री आदिनाथ भगवान की परम पूज्य मुनि श्री अमोघ वर्ष महाराज की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की सनातन जैन धर्म की अंतिम निर्देश। वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी है। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी है। भव्यात्माओं, जरूरत रोटी की नहीं थी, जरूरत पानी की नहीं थी, जरूरत भूख और जरूरत प्यास की थी। इसलिए उस प्यास और भूख की ललक जलाने के लिए हम सभी प्रयासरत हैं। प्यास बुझाने वाला, भूख मिटाने वाला मिलना कठिन नहीं है। कोई ना कोई मुझे प्यास बुझाने वाला, रोटी खिलाने वाला मिल जाएगा, पर मां प्यास लगाने वाला और भूख लगाने वाला दूसरा कोई नहीं होगा। एक गिलास पानी तुम कहीं भी जाके मांग लेना, एक टाइम की रोटी आप कहीं भी जाके खा लेना आसान है, पर जो भूख प्यास है वो तुम्हें अपने भीतर से ही जगानी होगी। तो इस पानी और रोटी की कीमत है। इसलिए उस प्यास को जगाने के लिए हम प्रयासरत थे कि कैसी प्यास मुझे प्राप्त करनी है, किस मार्ग पर चलने से मुझे वह प्यास प्राप्त होगी। यह मेरा प्रयास चल रहा था। इसलिए उस प्यास को प्राप्त करने के लिए अपने ज्ञान में, अपने उपयोग में मैं विहार कर रहा था। और विहार करते करते उस
नए प्रश्नोत्तर के साथ हमें आगे के ज्ञान को भी प्राप्त करना था। क्या किया हमने आज तक? खूब प्रयास किया रोटी के टुकड़े इकट्ठे करने का, खूब प्रयास किया मैंने सामग्री इकट्ठी करने का, पर व्यक्ति भूल जाता है, व्यक्ति भूल जाता है रोटी से पानी से प्यास नहीं बुझती, ग्रंथ से निर्ग्रंथ से जिनवाणी प्राप्त नहीं, ज्ञान प्राप्त नहीं होता। मेरे भीतर की ललक से ही मुझे झलक दिखती है। जब तक बाहर ललक नहीं है तब तक भीतर की झलक दिखने वाली नहीं है। इसलिए उस ललक को प्राप्त कर रहे थे और उस सड़क पर विहार कर रहे थे, जिस सड़क पर, जिस मार्ग पर मैं आज तक गमन नहीं किया। किसी डामर सीमेंट रोड की बात नहीं चल रही। एक स्थान पर पहुंचने के लिए कई सारी सड़कें होती है, कई सारे मार्ग होते हैं, पर व्यक्ति वही मार्ग चुनता है जो उसके लिए सबसे अच्छा, सबसे सस्ता और सबसे कम चलने वाला हो। मुझे भी ऐसे ही कुछ मार्ग की, धर्म के मार्ग की खोज करनी थी। कल कहा था महाराज ने कि सबसे पहला अगर कर्तव्य कोई है तो संसार का नाश करना, अर्थात मोक्ष को प्राप्त करने का पुरुषार्थ करना। फिर मोक्ष का पुरुषार्थ करना है मतलब मोक्ष मार्ग पर चलना भी आवश्यक था, और मोक्ष मार्ग पर चलना जरूरी है तो और भी कुछ सामग्री बरोबर होना जरूरी है। क्या किया जाए? स्थान एक है, मार्ग अनेक है। कोई भी एक मार्ग जीवन में पकड़ लो, जो लक्ष्य तक पहुंचाने वाले, कुछ शॉर्टकट होते हैं, कोई लॉन्ग कट होते हैं, कोई अच्छा कोई खराब रास्ता होता है। चाहे खराब क्यों ना हो, चाहे अच्छा क्यों ना हो, जिस पर एक बार चलना प्रारंभ किया, पूरे आत्मविश्वास के साथ उस पर चलते रहोगे तो कभी ना कभी मंजिल तुम्हें मिल जाएगी। पर जरूरत है, विवेक पंडित जी, विनय पंडित जी, किसकी किसकी जरूरत है? आत्मविश्वास की। हम पकड़ते हैं, छोड़ देते हैं, पुनः पकड़ते हैं, पुनः छोड़ देते हैं। काम यही हमारा बिगड़ा। हम 1 सीढ़ी, 2 सीढ़ी, 4 सीढ़ी, 99 सीढ़ी तक पहुंचे और आखिरी 1 सीढ़ी बची थी, अब तुम्हें पाम होना ही था। उतने में क्या हुआ? हम पीछे मुड़ गए। अब हमसे नहीं होगा, हम थक गए। बस मंजिल तुम्हारे पास थी, ग्रास तुम्हारे मुख में जाने ही वाला था कि तुमने हिम्मत हार दी। काम बिगड़ गया। आत्मविश्वास के साथ मुझे उस मार्ग पर विहार करना है जिस मार्ग पर मैं नहीं चल पाया, और मार्ग पर चलना है तो बिना भोजन के भी काम नहीं होगा। कल समझा था गाड़ी के ब्रेक, लाइट, हवा, पानी, पेट्रोल सब कुछ जरूरी था। वह सब कुछ होने के साथ यात्रा में, विहार में कहीं जाते हैं मां, तो साथ में कुछ ले जाते हैं क्या? क्यों होटल सब बंद हो जाती है क्या रास्ते की? सब कुछ सभी के स्थान पर यथार्थ होता है, पर फिर भी व्यक्ति साथ में थोड़ा सा भोजन लेके जाता है। क्या पता महाराज जी, गाड़ी जंगल में कहीं बंद पड़ गई, कहीं अचानक से कुछ बंद मिल गया, कुछ खाने को नहीं मिला, तो दिन रात में कैसे निकालूंगा? कितना विचार करते छाबड़ा जी शरीर के भोजन के लिए। कभी ऐसे आत्मा की भोजन की परवाह की? क्योंकि विहार हमारा बाहर के जगत में नहीं,
भीतर के ही जगत में चल रहा है, आत्मा के उपयोग में चल रहा है। कभी उसके लिए विचार किया क्या मैंने कि उसके लिए मेरे पास भोजन है कि नहीं? 4 कदम गए, फिर वापस आए, फिर 5 कदम गए, फिर वापस आए। वही 9 कदम एक साथ चल लेता तो शायद तू मंजिल को पहुंच जाता। एक व्यक्ति ने कुएं में बहुत सारे कुएं खोद डाले, एक के बाद 2, 3, 4, 5, 10 कुएं हो गए, पर एक भी कुएं में पानी नहीं। परेशान हो गया व्यक्ति, पहुंच गया एक बाबा जी के पास। बाबा जी कुछ कर दो, आपके करने से बहुत कुछ हो जाएगा। मेरे कुएं में मैंने 10 कुएं, मेरे खेत में 10 कुएं खोद दिए, पर एक में भी पानी नहीं लगा। समझदार थे बाबा जी। उन्होंने पूछा, भाई कुएं तो तुमने खोद दिए, वह जो 10 कुएं खोदे थे कहां कहां खोदे? जहां जहां बताए गए हैं वही वही मैंने जाकर कुएं खोदे, पर पानी नहीं मिला। क्यों? क्यों नहीं मिला? वही तो पूछने आया हूं, क्यों नहीं मिला? बाबा जी ने पूछा, एक बात बताओ, तुम्हारे अगल बगल में भी तो खेत होंगे, उसमें भी तो कुएं होंगे, उसमें पानी नहीं है? उसने कहा, वहां तो पानी है, उनके कुएं में लबालब पानी भरा है, पर मेरे 10 कुएं में एक भी कुएं में पानी नहीं आ रहा। उसने, बाबा जी ने पूछा, भाई तूने कितना खोदा पानी के लिए कुआं? वो कहता है, मैंने प्रत्येक कुआं 50-50 फीट तक नीचे खोदा, पर पानी नहीं आया। पुनः प्रश्न पूछा कि बगल वाले खेत वालों ने कितने तुम्हारा कितना गहरा कुआं खोदा है? वो कहते हैं, उनको तो 150 फुट पर पानी लगा है। फिर कहा, बेटा जब उनको 150 पे लगा है तो तुम्हें 50 पे कैसे लग सकता है? तुम्हें भी तो एक स्थान पर 10 खोदने से क्या मिलेगा? हम ऐसा नहीं करते ना, हम एक काम नहीं पूरा करते, उतने में दूसरे में, दूसरा अच्छा लगा नहीं, पूरा नहीं हो पाया, तीसरे में पहुंच गए। ग्रास अंदर कैसे पहुंचेगा? एक बार लक्ष्य कंसंट्रेट करो और उसके ही पीछे चलते जाओ। वही 10 जगह उसने 50-50 कितने हो गए? 500 फुट खोदने के उसको पैसे तो लग गए, और वही 200 फुट खोद देता तो शायद पानी भी लग जाता। पानी क्यों नहीं लगा? बात कुएं की नहीं चल रही है, नहीं तो कुएं में चले जाओ। ज्ञान का नीर क्यों नहीं मिला? ज्ञान की प्यास क्यों नहीं जगी? हमने इधर गड्ढा खोदा, इधर गड्ढा खोदा, कभी उधर गड्ढा खोदा। एक ही गड्ढा 500 फुट का, 200 फुट का खोद देता तो हम गहराई में पहुंचकर ज्ञान भी प्राप्त कर लेते। पर नहीं है, स्वयं पे ही विश्वास नहीं है। है क्या विनय सागर जी? नहीं है, स्वयं पर ही विश्वास नहीं है। हम अपने में ही इतने कंफ्यूज है, इतने कंफ्यूज है कि स्वयं हम क्या करें हमें नहीं पता। फल किसका मिलेगा? ना इधर के बच्चे ना उधर के। कौन? ना घाट का ना घर का। आपके लिए नहीं कह रहा हूं, वो जो धोबी का होता है उसकी बात चल रही है। बिल्कुल यही स्थिति हमारी हो चुकी है, कभी इधर कभी उधर, कभी उधर कभी इधर, काम के नहीं बचे। विश्वास के साथ विश्वास रखना। सड़क मार्ग कभी तुम्हारे साथ चलने वाला नहीं है, चलना तुम्हें पड़ेगा। कौन चलेगा साथ में? गाड़ी को चलाते हो तब तक गाड़ी चल रही है, जिस रोड पर गाड़ी चलाते हो वो रोड चलती है? नहीं चलती। चलना मुझे स्वयं को है। उस विश्वास के साथ मुझे आगे बढ़ना है, और साथ साथ भोजन भी लेके चलना पड़ेगा। चलना पड़ेगा। यह तो रिवाज है दुनिया का, यही रिवाज है दुनिया का रवि भैया। जो भरा होता है उसको दुनिया भरती है, और जो खाली होता है उसे कोई नहीं पूछता। नहीं पूछता। पूछता है कि विनय पंडित जी
जब भर जाते हो तो 10 लोग आएंगे विनय पंडित जी, और जब खाली होते तो भगा दिया जाता है दरवाजे से, विनय आए दरवाजा बंद कर लो, कुछ मांग लेगा। ऐसी ही स्थिति है संसार की। इसलिए भर लो, अभी मिल रहा है वह ज्ञान भर लो, वह भोजन भर लो, तभी काम होगा, अन्यथा काम होने वाला नहीं है। आचार्य महाराज आगे वही समझाने वाले 5 नंबर की कारिका में कि क्या साथ लाया था, क्या साथ ले जाएगा। खाली हाथ आया था, खाली हाथ चला जाएगा, पर फिर भी कुछ साथ ले जाएगा, फिर भी कुछ साथ ले जाएगा। व्यक्ति जो साथ ले आता है उसे तो बहुत सब लोग जानते हैं, पर यहां से जो ले जाने वाला है उसे हर कोई नहीं जान पाता। समझ रहे हो? जो भाग्य, पुण्य, धन, संपत्ति, जो कुछ भी तुम पिछले जन्म में कमा के लाए थे, ये आज दुनिया देख रही है, पर आज तुम जो कमा के जा रहे हो, वह जो अगले भाव में आने वाला है, उसे कोई नहीं देख पा रहा है, उसे तुम्हें देखना है। इसलिए चाहिए भीतर से ललक, और जैसी ललक होगी वैसी ही झलक बाहर दिखेगी, तो ऐसी ही बालक झलक दिखेगी। भीतर ही ललक नहीं है, भीतर ही शुभम ललक नहीं है, तो क्या कर पाएगी ढोलक? बहुत बढ़िया ढोलक ले आए, बहुत संगीतकार ले आए सचिन भैया, पर भीतर में ही ललक नहीं है, तो क्या करेगी तेरी ढोलक? बजाते रहो। नहीं है भीतर ललक, तो बजाते रहना ढोलक, नहीं मिल पाएगी झलक, आओ समझते हैं सच्ची ललक। पढ़ो गाथा, श्लोक 5 नंबर का, सुनते ही रह जाते, पता नहीं क्या हो जाता है। माताओं, क्या हो जाता है आपको? ऐसे जब टीवी, पिक्चर, मूवी देखते हुए बिल्कुल ऐसे ही बैठ जाते हो क्या? जैसे शुरू होता हो बिल्कुल ऐसे हो जाते हो। पढ़ लो, गाथ श्लोक भी पढ़ना है। क्या कह रहे आचार्य महाराज, समझते हैं? किम पथदनम धर्मः का शुचिर्हयस्य मानसं शुद्धम् का पंडितो विवेकी किम विस्मधीरता गुरुवा। पढ़ो। हम 99 तक पहुंचे पर 100 नहीं कर पाए, क्योंकि हमने जितना स्थान अपने जीवन में दूसरों को दे के रखा है, उतना सच्चा स्थान मैंने अपने आप को और गुरु को नहीं दिया। नहीं है विश्वास हमें उस सच्चे देव शास्त्र गुरु पर। थोड़ा सा काम बिगड़ते दिख जाता है माताओं, आंखों में पानी आता है, रोना आने लग जाता है, फिर गुरु को भी हम भूल जाते हैं, देव शास्त्र को भी भूल जाते हैं। क्यों? काम बिगड़ गया। नहीं है वो जो विश्वास, जो आत्मविश्वास मुझे चाहिए था, जो श्रद्धा चाहिए थी, वह श्रद्धा का नीर समाप्त हो चुका है। क्यों? क्योंकि हमने जन जन की सुनना सीख ली, जनमानस की सुनना सीख ली। जिन जिन की सुनोगे वह जिन नहीं थे, जिन जिन की सुन ली। अरे भैया नहीं सुनते ना? जिन जिन की सुनोगे, जन जन की सुनोगे, वह जिन की वाणी जिन वाणी नहीं होगी। इसलिए सबसे पहले ठोस कर आचार्य महाराज ने पहले उस श्लोक में कह दिया था कि ग्रहण करने योग्य अगर कोई संसार में है तो वह गुरु वचन, अन्य नहीं। 4 कुएं 10 कुएं खोद लेना, पर विश्वास नहीं है, श्रद्धा नहीं है, तो काम होने वाला नहीं है। कर लो उस विश्वास को प्राप्त, तभी साथ में हम कुछ साथ ले जा पाएंगे। पता है साथ तो ले जाना ही है,
बिना साथ ले जाए काम नहीं होगा। होगा क्या? नहीं होगा। का पथ धनम, वही बात कह रहे हैं राजर्षि अमोघवर्ष महाराज। किम पथ धनम, पाथेय क्या है? पाथेय समझते हो? सिदोरी, कलेवा। आज व्याख्या बदल गई हो, इंग्लिश शब्द में टिफिन, स्नैक्स, भाषा बदल देना, पर बात वही है। हाँ, नहीं करते। कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं सचिन भैया जो जीने के लिए खाते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं केवल कि खाने के लिए जीते हैं। हाँ, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि अब जीवन निकालना है सो जितना मिले सो खा लिया, और कुछ ऐसे हैं कि 50-50, 200-200, 500-500 रुपए के पान खा के जीवन निकाल रहे हैं, खाने के लिए जी रहे हैं। हाँ, क्या बताए लोगों की, खाने के लिए जीने वालों की क्या कहें। कुछ जीने के खाते हैं और कुछ खाने के लिए जीते हैं। क्यों सुबह में ऐसा नहीं है? हाँ, खाना ही था, 2 रुपए की पान बेचारे आग लगा के 50 रुपए में खा रहे हैं। 50 रुपए में फायर पान खा रहे, क्या खा रहे? 500 रुपए में खा रहे, एक तो खाते नहीं बन रहा और 2-2 पान 500 रुपए में खा रहे। खाया तो नहीं विनय पंडित जी कपल पान कि 2700 का खा लिया? पता नहीं, और किसी को ले लिया हो, दोस्त ही गए हो। समझो, खाना तो है, भोजन तो करना है, पर ये आप क्यों नहीं समझते? जैसे माना कि गाड़ी चलाते हुए ललित सर, पेट्रोल भरने पर गाड़ी चलती है ना, खाली होने पर भी नहीं चलेगी, और पूरी टंकी ओवरफ्लो कर दी तो क्या स्पीड बढ़ जाएगी? 5 मिनट की जगह तुम 1 मिनट में पहुंचोगे कहीं? ऐसा होता है क्या? गाड़ी तो आप भी चलाते हो मां, पेट्रोल भर दिया, पूरी टंकी भर दी, तो फुल टंकी हो तो स्पीड बढ़ गई, और आधी टंकी हो, रिजर्व में हो तो गाड़ी नहीं चलती। ऐसा है क्या? टंकी खाली हो तो भी गाड़ी नहीं चलेगी, और ओवरफ्लो भी हो जाए तो भी काम नहीं बनेगा। ये भी तो टंकी है, ये भी तो टंकी है। कितना खाया, कितना खाया, कितना खाया, नहीं खाओगे तो नहीं चलेगी, और खाते रहोगे तो भी नहीं चलेगी। क्योंकि भोजन की ही बात कह रहे हैं आचार्य महाराज यहां पर, कि करना ही है, साथ में हमें भोजन लेके ही जाना है। पर कौन सा भोजन? कौन सा भोजन? साथ में कौन सी पाथेय है, कौन सा कलेवा है? वह मात्र एक धर्म। कल बताया ना, संसार का छेद करना है, मोक्ष को प्राप्त करना है, तो बीज क्या है, प्रारंभ कहां से बता दिया। अब चलना है तो साथ में कुछ तो ले चलो, कुछ तो ले चलो। ऐसी कहावत है बुंदेलखंड में, आंटी का दाम और कंठ की विद्या, जब समय लगे तब काम आए। मतलब पहले ऐसा होता था कि जो पैसे, धन, संपत्ति ऐसी जो रखी रहती थी, कई छुपा के ले जाते थे, रास्ते में कुछ जरूरत पड़ी तो आंटी समझते ना, गांठ बांध कर। आंटी नहीं तो आंटी का धन समझ ले। कंठ में विद्या जो धारण कर ली, क्यों कहा कंठगत कर लो श्लोकों को? दूसरा कोई समझाने सुनाने नहीं आ पाया तो तुम्हारे कंठ से जिनवाणी निकलने लग जाएगी। कोई हमें लूट के ले जाए, चुरा के पैसे भी ले जाए। पहले पुराने जमाने में, मां अभी देखा नहीं होगा आपने, पढ़ा होगा, वह मोती, पता है क्या कहानी पढ़ी क्या गजमोती की? आप समझ में आया? वह बालों में सजा के रखे जाते थे, क्यों? वही आखिरी काम आए ना। ऐसे ही ये पाथेय हमारे लिए आखिरी में काम आने वाला है, इसलिए उस पाथेय को लेके चलो, कलेवे को ले चलो। हम सब भूल गए आजकल महाराज जी, सब कुछ रेडीमेड हो गया है। ट्रेन में जाओ तो चिल्लाने वाले आ जाते हैं, टाइम पास नहीं करते रितेश? वो ट्रेन में भी हमें टाइम पास वाले मिल जाते हैं। महाराज जी क्यों साथ में बोझा लेके चले? एक 20 रुपए दे दो कि ढक्कन खोल के
अंदर पानी भी मिल जाता है, जो चाहे भोजन वहां पे मिल जाता है, तो क्यों पाथे ले जाऊं? बिना पाथे के काम नहीं, पता नहीं उसमें कौन कहाँ क्या, क्योंकि अब विवेक ही नष्ट हो गया है हमारा, तो हम जो चाहे जब चाहे जैसा चाहे खा लेते। पहले जैनी की पहचान थी, पहले जैनियों की पहचान थी कनक कलेवा छन्ना, ये जैनी के चिन्ह, ऐसे कहा जाता था। राजस्थान में रहते हो ना, कोई रिश्तेदार होंगे ना हरीश भैया, वहां राजस्थान में प्रत्येक जो किया बताई है उसके पीछे कारण था। आप भी तो राजस्थान के ही हो, पर राजस्थान के लोग देखा क्या सुरेश भैया, कितनी बड़ी पगड़ी बांधते हैं। यहां भी बांधते हैं, पर यहां की पगड़ी उतनी लंबी नहीं होती जितनी राजस्थान के लोग। क्यों? वो पानी खींचने के लिए साधन बना के रखा था पूर्वजों ने। माना कि रास्ते में कहीं पानी नहीं मिला तो वही सर की पगड़ी खोल दे, पानी लंबा पानी रहता ना, राजस्थान में गहरा पानी रहता था, तो वहां से पानी खींचे, अपना गला सूखा तो प्यास बुझाए, फिर आगे जाए। आज महाराज जी जरूरत ही क्या है, बोतल के ढक्कन खोल दो, डाल दो अंदर, सब नष्ट कर दिया धर्म, सब नष्ट कर दिया। मां कनक कलेवा छन्ना, समझते हो क्या? कनक यानी, कनक यानी हमें तो ये कई कनक पता है, सोना, उसका कनक पता है। मां कनक यानी आटा, कनक कलेवा और छन्ना, साथ में छन्ना भी, पानी जहां मिले जैसा मिले उसे छान कर पानी पी लूं, इसके लिए छन्ना। कलेवा यानी कुछ ना कुछ सामग्री लेके ही जाती है। समझदार माँ हो तो माँ कितना ही व्यवस्था बाहर हो, पर साथ में वह लेके ही जाती, घर से बना के। आप ले जाते हो क्या? अब हाँ ही कहना पड़ेगा, महाराज ने समझदार जो कह दिया है, ना कह देंगे तो ना समझ हो जाएंगे। कनक बाहर बुलाया भी जाता था। आज तो हम सब धर्म भ्रष्ट हो चुके हैं। वो बाहर वाले कहते हैं समय पे आ जाना, आपकी व्यवस्था 6 बजे तक है, 7 बजे तक है, नहीं हमें तो चलता है, हम 10 बजे तक खाते हैं, हमारा कौन त्याग है? त्याग करने नहीं करने से नहीं, पाप तो लग रहा है। बाहर किसी समाज में भी रवि भैया भोजन के लिए जाया जाता था तो उनसे कहा जाता था भाई आटा यहां से ले जाना, नहीं तो उनकी सामग्री भेजते थे कि भैया आटा हमारे यहां से ले जाना, आप स्वयं बना के खा जाना, ऐसी पद्धति थी। सब भूल गए हम, बस अब अलमारी में रखने के लिए ये वस्तु रह गई है। हाँ, अलमारी में रखने की वस्तुएं रह गई है। वो हाथ की चक्की कुछ 2, 4, 20, 25 साल और मिलेगी, फिर तो प्रदर्शनी में देखने मिलेगी। जैसे जू देखने जाते ना, वैसे देखने जाएगा। ये मथानी होती है, ये आटे पीसने की चक्की होती है, सब कुछ रेडीमेड, बटन दबाओ फिर सब मिक्स। कनक कलेवा और छन्ना, सब कुछ रखने के लिए समय है, पर एक छोटा सा हमारे जेब में रखते हो क्या? हाँ? नहीं रखते, नहीं रखते। रितेश, जेब में क्या क्या रखा है? खड़े हो जा, खड़े हो ना। नहीं लूंगा, नहीं आपके जेब में से कुछ भी नहीं लूंगा, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। जेब में वैलेट रखा होगा, नाक पहुंचने के लिए रुमाल, भूल गए क्या? आज भूल गए। और बाल बनाने के लिए वो भी नहीं रखते, बाल बनाने के लिए नहीं रखते कंघी। कौन कौन नहीं रखता? अब यहां तो हाथ उठाना ही पड़ेगा ना। नाक पोंछने के लिए रुमाल। माता, आपके पर्स में बोझा तो नहीं होता? रुमाल होता है, कंघी होती है, और बहुत सारे रंग भी रखे रहते हैं। रंग भी रखे रहते ना, कुछ ऐसे निकालने वाले, कुछ ऐसे निकालने वाले, अलग अलग रंग रखे रहते। उसका वजन नहीं होगा। बाल संवारने के लिए कंघी रखने का वजन नहीं होगा हमारे भीतर। बैठ जाओ रितेश जी, तो भैया कंघी रखते हो, नाक पहुंचने के लिए रुमाल रखते हो, पसीना पहुंचने के लिए रुमाल रखते हो, वो तो रखने के लिए हमें भारी नहीं लगता। पर जहां जीवों की धर्म की रक्षा की बात आती है, वो छोटा सा छन्ना रखने के लिए परेशानी होती। रखते हो क्या मां? इतनी बड़ी पर्स रख देंगे, पर इतना छोटा छन्ना रखने के लिए भारी हो जाता है।
ये जैनी के चिन्ह किस बात के जैनी बचे? न कलेवा बचा, न छन्ना बचा, न लोटा बचा, न पगड़ी बची। कहाँ है रवि भैया पगड़ी? राजस्थान ही छोड़ा है महाराज जी, हम बस आ गए, बहुत बड़ी बात है। क्यों? समझो, पाथेय कह रहे हैं जैसे यहां पाथेय की जरूरत है, ऐसे मोक्ष मार्ग पे चलेंगे तो मोक्ष मार्ग पे भी पाथेय की जरूरत है, कलेवे की जरूरत है। अगर वो कुछ है तो वह मात्र धर्म है, वह मात्र और मात्र धर्म है। कितनी धर्म की व्याख्या करेंगे, कितनी धर्म की व्याख्या करेंगे? व्यवहार निश्चय सब कुछ धर्म तो हमने रहन सहन में समझ लिए। वह धर्म आवश्यक है, तभी काम हो पाएगा, तभी काम हो पाएगा। एक मां कह रही थी बार बार बेटे से कि बेटा तू जा रहा है जंगल से, अकेला जाएगा, किसी को साथ ले ले। वो कहता है मां कोई मित्र आने के लिए तैयार नहीं, सबको अपना अपना काम है। नहीं, कुछ तो साथ में ले ले, कुछ तो कलेवा साथ में ले ले। वो कहती नहीं मां मैं पहुंच जाऊंगा, समय पर पहुंच जाऊंगा। नहीं फिर भी थोड़ा सा ले ले, किसी को तो साथ में ले ले। अब मां की बात थी, बेचारे बेटे ने मान ली, उसने स्वीकार कर लिया। ठीक है, मां ने 2 रोटियां बांध ली और साथ में एक प्राणी को भी साथ में दे दिया। क्यों? अकेला जाएगा, रोटी तो खा के खत्म हो जाएगी, पर किसी का किसी की तो साथ हो जाएगी। इसलिए उस केकड़े को, केकड़ा जानते हो, उसको एक कपड़े में बांधकर रख दिया। और उसको बहुत गर्मी लगती है, इसलिए उसके साथ कपूर भी रखा जाता है तो वो शांत रहता। तो कपूर के साथ उस केकड़े को बांधकर मां ने उसके साथ भेज दिया कि इसको साथ में ले जा, रोटी कलेवा तो है ही, खत्म हो जाएगा, पर इसको भी तुम्हारे साथ में कलेवा रूप ले जाना। वह चलता गया, चलता गया। उसने जंगल में उसने सोचा पहुंच तो जा ही रहा हूं, पर मां ने दी रोटी लेके कहां जाऊंगा। उसने 2 रोटी खाई और थकने के बाद, खाने के बाद क्या होता है, सो गया। वह भी सो गया। इतने में क्या हुआ, वह कपूर की सुगंध सूंघ के पास में एक सर्प था। कौन था सचिन भैया? फुतकारने वाला, डसने वाला एक नाग था, सर्प था। उसने वह कपूर की सुगंध सूंघ ली और वह भी, अब उसे थोड़ी पता, और कपूर तो देखा, सामने इंसान, सामने इंसान भी देखा, दोनों की सुगंध आई। उसने सोचा अपन पहले, कपूर सुगंधित द्रव्य है, इंसान तो मिल ही जाएगा, ये बहुत दिनों बाद ये कुछ ऐसी अच्छी सामग्री मिल रही। तो उसने उस कपड़े को, हाँ उनमें की भी, वो कपड़े को फाड़ दिया। सर्प भी फाड़ते, देखा नहीं होगा कपड़े वगैरह। उसने अपने तरीके से कपड़े को निकाल कर क्या किया, उसको कपूर खाना था, पर कपड़े में अंदर और कौन था, केकड़ा था। केकड़े ने क्या किया, वो केकड़े ने पहले उस सर्प को मार दिया। खाने क्या आया था, उस जो व्यक्ति चल रहा था, बच्चा चल रहा था, उसको मारना था, और कपूर खाने के लोभ में आ गया। क्या हुआ, उसके प्राण तो चले गए। कुछ समय बाद जैसे उसकी नींद खुल गई, उसने देखा अरे ये सर्प, और इस केकड़े ने उस सर्प को, फिर उसको समझ में आ रही, मां ने कहा था कि साथ किसी को ले जाना। कोई व्यक्ति नहीं था, मैं सो जाता तो हमेशा के लिए सो जाता। ये मां ने दिया हुआ केकड़ा काम में आ गया, मेरे प्राण बच गए। ऐसे जैसे उस मां ने कहा, ये मां भी कह रही है कि साथ में केकड़ा मत ले जाना, नहीं तो खुद ढूंढ के लाओगे केकड़े को। धर्म रूपी किसी साथी को ले जाओ, धर्म रूपी किसी कलेवे को ले जाओ, तो ही काम होगा, अन्यथा काम नहीं होगा, नहीं होगा। रणत्ययम च धम्मो जीवाणम रक्षणम धम्मो। धर्म की कितनी व्याख्या कर लो। मैं प्रश्न पूछू, भोजन बनाते हो अच्छा कि कच्चा? एक अन्न होता है, पर उसके कितने सारे प्रकार बना सकते हो। जिसको जैसा पसंद है उसको उस प्रकार से बना के खिला देते हो, खिलाते हो कि नहीं? कभी रोटी, कभी पूड़ी, कभी पराठा, कभी बाटी, कभी कुछ, कभी कुछ। अन्न एक होने पर भी जिसकी जैसी पसंद है, जिसको जितना खिलाना है उसको उसके हिसाब से बनाते हो। वैसे धर्म एक ही है, एक ही धर्म है, पर उसके कई सारे पहलू हैं। रत्नत्रय को भी धर्म कहा, जीवों की रक्षा को भी धर्म कहा, दया को भी धर्म कहा, क्षमा आदि जो धर्म है वो भी धर्म कहे,
श्रावकों के लिए 11 प्रतिमा, वह 12 व्रत, ये भी धर्म की व्याख्या की। अन्न कितना था? 1 गेहूं अन्न था, पर उससे कितनी सारी सामग्री बना सकते हो? नहीं बना सकते क्या? बना सकते हो। ऐसे ही धर्म वास्तविकता में एक ही है, पर उस धर्म को समझने और समझाने के लिए, ग्रहण करने के लिए उसके कई सारे फोल्ड, कई सारे पहलू बना दिए गए। तुम्हें जैसा अच्छा लगे वैसा करो, पर करो तो। जरूरी नहीं है कि धर्म मात्र मंदिर में ही बैठकर होता है। हमने एक दिमाग बना लिया है कि धर्म करना मतलब समझो है मंदिर में जाके बैठना पड़ेगा। दया रूपी धर्म जहां है वहां कर सकते हैं, जीवों की रक्षा करने का धर्म है जहां वहां कर सकते हैं। कुछ है धर्म की क्रिया जो मंदिर में ही की जाती है, पर जरूरी नहीं है कि सब मंदिर में ही जाकर करनी पड़े। इसलिए उस धर्म रूपी पाथेय को साथ में लेके चलना तो ही काम होगा। समय हो रहा है, छठा काल आने वाला है, उससे बचने के लिए धर्म को साथ ले लो। आगे कह रहे हैं का शुचि रहे। शुचि क्या है इस संसार में? सबसे शौच शुचिता को प्राप्त होने वाली ऐसी कौन सा द्रव्य है? बहुत सारे वस्तु की खोज कर लेते हैं, कितने सारे हमने सोप लगा लिए, कितने सारे शैम्पू लगा दिए सोच करने के लिए, शुद्धि करने के लिए, पर हो पाई क्या? सोप से नहीं ललित भैया, सोच से व्यक्ति साफ होता है। सोच बदल दो, उसकी सोच सोच है तो ही काम होगा। तो क्या कह रहे हैं? संसार में शुचि यानी सोच, सुंदर साफ सुथरी वस्तु कौन सी है? यस्य मानसम शुद्धम, जिसका मन शुद्ध है, जिसकी सोच शुद्ध है, वही व्यक्ति शुद्ध है। अन्य कोई संसार में शुद्ध नहीं है, नहीं है, बिल्कुल भी शुद्ध नहीं है। किंचित भी छेद है, किंचित भी भंग है, किंचित भी वह अशुद्धि है तो काम नहीं होगा। होता है क्या माँ? कितनी बार पूछना पड़ा, दूध आता है कि नहीं घर में? बर्तन को कितनी बार मांजते हो? दूसरे बर्तन में दूध के अलावा दो सामग्री जो रखी रहती है उसमें दूध लेते हो क्या? कल के दूध के बर्तन में पुनः दूध लेते हो क्या? नहीं, एक नहीं 2 बार मांजने के बाद पूरा पोंछते हो, सुखाते हो, फिर दूध भरते हो। क्यों? छोटी सी भी खटाई का उसका स्पर्श हो जाए, पुराने बर्तन की खटाई कुछ भी लग जाए तो बर्तन क्या हो जाएगा? दूध क्या हो जाएगा? फट जाएगा। और एक बार फटा हुआ दूध पर फिर से काम में, दूध के रूप में तो नहीं काम में आएगा। भले ही आप जो बनाना, पनीर बनाओ, जो बनाओ, पर दूध के रूप में पुनः काम में नहीं आएगा। आएगा क्या? कितना ही पानी मिला के मिक्सी में घोल देना, दूध बनने वाला नहीं है। ऐसा एक बार जिसका मन फट गया योगेश भैया, फिर तुम चाहे लाख प्रयास कर लेना, वो फटा का फटा ही रह जाएगा। ऐसा ही है। इसलिए कह रहे मानसम शुद्धम, जिसका मन शुद्ध है, जिसका मन अखंड है, फटा नहीं है, वही कार्यकारी, वही शुद्ध है। कितना ही प्रयास करना, कितना ही प्रयास करना। कभी धागे को देखा मां? धागे को काम करते करते धागा टूट जाता है, फिर क्या करते हो? धागा टूट गया और आगे और काम करना था तो क्या करते हो? फिर से उसको गठान मारते हो। इतनी समझदारी से, इतनी समझदारी से इतनी छोटी सी गठान लगाते हो कि दिखने वाले को बिल्कुल नहीं दिखती दूर से कि इसमें कुछ गठान लगी भी है कि नहीं लगी है, पर दूर से दिखे नहीं दिखे, पर जब जब तुम उस धागे से हाथ घुमाओगे तब तब तुम्हें महसूस होगा कि कहीं ना कहीं गठान है। मन की भी स्थिति ऐसी है। एक बार किसी के बारे में तुमने गलत सोचना प्रारंभ कर लिया, एक बार किसी के बारे में तुम्हारा मन खट्टा हो गया, तुम 1000 बार प्रयत्न करना, वहां तो समय पर व्यक्ति ठीक हो जाएगा, पर जब भी धागे से हाथ घूमेगा, जब भी वह दिन याद आएगा, पुनः हमारा विषय खट्टी हो जाएगा। होगा कि नहीं? नहीं लगाया हो धागे को तो घर जाके देख लेना, गठान लगा। कितनी ही बारीक धागा, कितनी बारीक गठान हो, दिखने वाले को कुछ नहीं दिखेगा, पर जब भी हाथ घूमेगा तब वह फटा हुआ, टूटा हुआ धागा समझ में आएगा।
आएगा आएगा, वह श्रद्धा रूपी धागा अखंड होना चाहिए। कभी बलून से खेले क्या? केवल बलून से खेले कभी? उस बलून को पहले छोटा सा छेद कर देना और फिर हवा भरना। क्यों? छोटा सा ही ना, छेद तो इतना बड़ा है बलून का। बलून का जहां से हवा भरी जाती है वो तो बड़ा है, और जो छोटा सा पिन से किया हुआ छेद कितना है? इतना सा छेद है, पर हवा क्यों नहीं भरती? कितना ही छोटा, कितना ही बड़ा छेद हो, छेद तो छेद होता है। कितनी ही छोटी, कितना ही बड़ा धागा हो, गठान तो गठान होती है। कितनी गांठें हम भीतर बांध के जी रहे हैं, कितनी गांठें हम भीतर बांध के जी रहे हैं। गांठों से काम नहीं होगा, वह छोटे से छेद से भी काम नहीं होगा। हमारे उस श्रद्धा रूपी सागर में लगी हुई छोटी सी पिन के बराबर भी छेद है तो मेरी श्रद्धा काम में आने वाली नहीं है, मेरा विश्वास काम में आने वाला नहीं है। पूरा विश्वास है महाराज जी, पूरा विश्वास है, परंतु क्यों, क्या, कब? डूब गया सागर, पूरा सागर खाली हो गया, पूरा सागर टूट गया। एक सेठ जी थे, हरि सेठ जी, एक सेठ जी थे। वह गुरु जी के पास, महात्मा के पास पहुंचे। उन्होंने कहा कि महात्मा जी मैं बहुत दुखी हूं, बहुत कष्ट में हूं। महात्मा ने कहा दिखने के लिए तो तुम बहुत अच्छे दिख रहे हो, तुम्हारे वस्त्र, तुम्हारी वेशभूषा और तुम्हारा सब कुछ देख के लग नहीं रहा कि तुम दुखी होंगे, तुम्हें कष्ट होगा। वो कहते हैं महात्मा जी क्या बताऊं, जितना बड़ा व्यक्ति होता है उतने उसके बड़े दुख भी होते हैं। ऐसे ही है ना सुरेश भैया, हाथी जितना खाता है उतना खाते हुए तो दिखता है सबको, पर छोड़ते हुए किसी को नहीं दिखता। हाँ ऐसी कहावत है, जितना खाता है हाथी उस कई गुना छोड़ता है। खाते हुए तो दिखता है बड़े व्यक्ति को, ऊपर छोड़ते हुए क्या बताऊं महात्मा जी। ऐसे कहोगे ना सचिन भैया, इसलिए तो मुंडी ऐसी हिल गई तुरंत ही। लोग गांव के, हमारे शहर के गांव के लोग भी बिल्कुल ऐसे ही करते हैं कि ये तो इतने बड़े सेठ जी है, धन संपत्ति क्या नहीं, वो एक फोन लगा दे तो सबका सामने उनके खड़ा रहता है, पर फिर भी मैं दुखी हूं, फिर भी मैं दुखी हूं। महात्मा जी ने कहा फिर आप धर्म नहीं करते होंगे, थोड़ा सा धर्म का आलंबन ले लो, कुछ धर्म की क्रिया कर लो, कुछ धर्म को सीख लो। वो कहता नहीं, मेरे जैसा तो धर्मात्मा पूरे नगर में नहीं है, पूरे नगर के लोग भी जानते हैं। सुबह से लेकर भगवान की पूजा, आराधना, दान, सब कुछ मैं करता हूं, बहुत धर्म करता हूं, पर फिर भी मैं दुखी हूं। गुरुजी ने कहा फिर तुम धर्म भी करते हो, धन संपत्ति भी है, सब कुछ है, पर फिर भी तुम्हें कष्ट है, दुखी है, मतलब कहीं ना कहीं तुम्हें शंका है। हमें भी क्या होता है मां, सब कुछ मानते हैं महाराज जी, बिल्कुल बिल्कुल हमें सब स्वीकार है, पर ऐसा कैसे हो सकता है। मान लिया हमने, आप कह रहे हो सो मान लिया, पर गणेकर जी कैसे हो सकता है, हो भी सकता है कि नहीं हो सकता है। पक्का है तुम धर्म भी करते होंगे, धन है, धर्म है, सब कुछ है, पर साथ साथ तुम्हारे भीतर छोटी सी शंका है। हाँ छोटी सी है महाराज जी, ज्यादा नहीं है, बाकी तो सब कुछ करता हूं जित भैया, पर छोटी सी शंका है, कैसे होगा, होगा कि नहीं होगा। बस यही तुम्हारी एक छोटी सी पिन के बराबर की शंका तुम्हारे श्रद्धा रूपी सागर को खाली कर रही है। कितना ही बड़ा तुम्हारा श्रद्धा रूपी सागर हो, कितना ही बड़ा समुद्र हो, एक छोटे से, कितने, उस सुई के बराबर भी छेद हो जाए, सुई के बराबर भी शंका है तो मेरा सम्यक गया। भगवती आराधना में आचार्य महाराज समझा रहे हैं, समझा हमने रहन सार में भी, एक अक्षर पर भी हमारी श्रद्धा नहीं है, एक अक्षर पर भी शंका है, पूरा आगम धरे भी, पूर्ण आगम धर के रख देना, याद करके रख देना, काम होने वाला नहीं है। अरे जिसके पास पेंदी नहीं तो वो क्या काम का। अब बेचारा शिष्य करके पहुंचा था,
सेठ जी पहुंचे थे हरि सेठ जी कि महाराज जी है, सब कुछ है, पर फिर भी काम नहीं हो पा रहा है, बिल्कुल यहां तक आता है पर फिर भी चला जाता है, क्यों, कुछ तो उपाय बताओ। वो गुरु जी ने कहा ठीक है, महात्मा जी ने कहा ठीक है, ध्यान रखना गुरु मैं हूं, विनय गुरु मैं हूं, गुरु को सिखाने नहीं बैठना, मैं जितना कह रहा हूं कर रहा हूं, मेरे साथ चलना, मैं तुम्हें सीखना है ना, साथ में चलो। बार बार क्या कहा था कि गुरु मैं हूं, मुझे सिखाना नहीं, मुझसे सीखने आए हो, तू सेठ जी हो गए घर में, अभी तो शिष्य हो, अभी तो शिष्य हो, जैसा कह रहा हूं वैसा करना। अपने उस निवास स्थान से बगल में पास में ही एक कुआं था, उस कुएं के पास गए। कौन? महात्मा जी। उस सेठ जी को साथ लेके हाथ में एक बाल्टी, रस्सी और एक मटका लेकर पहुंच गए, और पहुंचकर कुएं से उन्होंने बाल्टी, रस्सी बांध ली बाल्टी को, बाल्टी अंदर डाल दी। पहले कहा था क्या, अरे भैया गुरु मैं हूं, मुझे नहीं सिखाना, जितना कह रहा हूं उतना देखो, और मैं जब कहूंगा तब सुनना, अभी बिल्कुल नहीं बोलना। उसने उस रस्सी को बांधा, कुएं में दाना और मटके को रख दिया। उसने रस्सी से बाल्टी को खींचा, उसमें मटके में पानी डाला, एक बार, दो बार, तीन चार बार करने के बाद उससे रहा नहीं गया सेठ जी से। वो सेठ जी कहने लग गए कि अरे उसने कहा चुप, गुरु कौन है? गुरु मैं हूं ना, ज्यादा बात नहीं करो, पहले ही बता के लाया था मैं तुमसे, मैं कह रहा हूं ना सर अक्षय सुन लो, बिल्कुल नहीं बोलना। अब उससे रहा नहीं जा रहा था, वो देख रहा था कि कितना प्रयास कर रहे महात्मा जी, पर वो मटका भर ही नहीं रहा। फिर चौथी पांचवी बार, फिर चार पांच बार उसने डाला, फिर खींच के फिर भरने का प्रयास किया, फिर वो बोलने के लिए तैयार हुआ, अरे बोलना नहीं, तुम्हें बोलने के लिए बुलाया क्या? सेठ जी होंगे तुम घर में, गांव में, यहां गुरु के सामने हो, बिल्कुल आवाज नहीं निकलना। वो त्रस्त हो गया, ये कर क्या रहे हैं? भीतर सोच रहा था मैं तो इनको महात्मा, समझदार, ज्ञानी मानता था, ये कितनी मूर्ख जैसी हरकतें कर रहे हैं। फिर जब तीसरी बार उन्होंने उस रस्सी और बाल्टी को पानी में डाल दिया, कुएं में डाल दिया, और पुनः खींच के भरने लग गए, आप तो उससे रहा नहीं गया। रहा जाता है कि हमसे भी नहीं रहा जाता। उसने कह दिया महात्मा जी हाथ जोड़ ले, तुमसे हाथ जोड़ लिए, मैं तो आपको समझदार ज्ञानी समझता था, ये क्या बचपने जैसी हरकतें कर रहे हो, ये मटका कब भरेगा? उस महात्मा ने पूछा, गुरुजी ने पूछा क्यों आप इतने समझदार हो? अरे ये मटका भर ही नहीं सकता। क्यों नहीं भर सकता? इतना तुम समझ रहे हो कि मटका नहीं भर सकता, तो तुम्हारा मटका क्यों नहीं भर रहा? वह कहता क्या, क्यों नहीं भर रहा बताओ, कुएं में पानी नहीं है क्या? नहीं, पानी तो लबालब भरा है, बिल्कुल भरा है। फिर क्या मैं रस्सी नहीं डाल रहा हूं, रस्सी नहीं डाल रहा हूं क्या अंदर तक? नहीं, रस्सी बाल्टी भी डाल रहे हो। फिर क्या हुआ, मटके को क्या हुआ, मटके में छेद है क्या? उसने मटका भी उठा के देखा, नहीं मटके को भी छेद नहीं है। फिर पानी क्यों नहीं आ रहा है? अरे महात्मा जी इतनी तो अकल लगाओ, इतनी तो अकल लगाओ, जिस बाल्टी से पानी भर रहे हो उसमें पेंदी ही नहीं है, तो पानी भरेगा कहां से? क्या हुआ, जिस बाल्टी से पानी खींच रहा था और पानी भर रहा था, उस बाल्टी में पेंदी ही नहीं थी, नीचे का तल ही नहीं था, तो पानी भरेगा कहां से? हमारे भी पेंदी नहीं है माँ, कभी उधर लुढ़क जाते कभी उधर लुढ़क जाते हैं, पानी भरेगा कहां से? कितने समझदार है, अपने लिए तालियां भी बजा ली। है क्या पेंदी, है क्या तल? नहीं है, कभी इधर लुढ़क गए कभी उधर लुढ़क गए, कभी लुढ़के कभी बैठे ही नहीं, तो पानी भरेगा कहां से? श्रद्धा की पेंदी लगा दो, विश्वास की पेंदी लगा दो, तभी मानस तुम्हारा शुद्ध होगा। क्या बताया कि धर्म करना होगा, पाथेय क्या है? मोक्ष प्राप्त करना कर्तव्य है, उसके लिए मार्ग है, तो वह पाथेय साथ धर्म का चाहिए, और धर्म रूपी अमृत रखना है तो हमें बर्तन भी वैसा चाहिए ना। हवा भरनी है तो बलून में छेद नहीं चलता,
दूध रखना है तो बर्तन में शुद्धता चाहिए, फिर जिसमें धर्म रखना है वह तुम्हारा मन, तुम्हारा हृदय, तुम्हारी आत्मा कितनी शुद्ध होनी चाहिए। वह धर्म तो शुद्ध है पर उससे भी शुद्ध तुम्हारी आत्मा होगी, तुम्हारा मन होगा, मानस होगा, तो ही धर्म शुद्ध उसमें बैठ पाएगा, नहीं तो रहने वाला नहीं है क्या विनय पंडित जी? पेंदी नहीं है। कभी इधर लुढ़के मां, कभी उधर लुढ़के, श्रद्धा की पेंदी लगा दो तो ही पानी भर जाएगा। बाल्टी में ही पानी नहीं आएगा तो मटके में भरेगा कहां से? यही ज्ञान नहीं आएगा तो यहां और आचरण में ज्ञान आएगा कहां से? हो गया समय। अभी तो 2 ही प्रश्न हुए, अभी 2 प्रश्न और बाकी है। कहा पंडित हो? पंडित विनय पंडित जी, पंडित का प्रश्न आया, पंडित जी आ गए सामने। समय हो गया, कल करेंगे चर्चा, कल करेंगे चर्चा। पंडित कौन है? प्रश्न पूछा को पंडित, कहा पंडित, पंडित कौन है? आ जाना कल पंडित बन के, फिर समझाते हैं पंडित कौन है, कैसा है। वहां तो आओगे ही पास में, इसलिए तो कुछ लोगों के लिए लोग पूछ रहे थे, महाराज जी आप इस कॉलोनी में थे, उस कॉलोनी में, उस कॉलोनी से उस कॉलोनी में, जगह जगह जाते क्यों हो? यहाँ स्थापना की तो यहाँ रुकना चाहिए ना सचिन भैया, हर जगह क्यों जाते हो? अभी पता नहीं है, कुछ लोग घर में सोते हैं, उनको वहां तक सुनाई दे, इसलिए पास में जाके जोर से बोलते, तभी सुनाई देता है। हाँ, दूर तक आने की शक्ति नहीं रहती है ना विनय जैसी लोगों की, तो पास में जाएंगे तो कम से कम पीछे ही है, तब लाज के खातिर आना ही पड़ेगा। हाँ, बहुत समय हो गया ना, 4 महीने से दुकान नहीं संभाली थी, तो अब हम ही तुम्हारे पास आ रहे, अब क्या करें? सुबह ऐसे ही है ना, इसलिए सब जगह जा रहे हैं। भगवान को भी इसीलिए जुलूस से निकाला जाता है जो घर से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। कल भी कह रहे थे महाराज जी, कल कहाँ पता नहीं आहार के लिए कहाँ किस गली में गए थे, वो कह रहे थे महाराज जी इस गली में पहली बार जीवन में मुनिराज के चरण पड़े हैं कि गली गली में आते हुए पूरे 15-20 घरों में पाप प्रक्षालन हो रहा था। क्या कुछ लोग सोते रहते हैं ना, तो उनको जगाने के लिए घर में जाकर जगाना पड़ता है, अलार्म से नहीं उठते तो धीरे से कान में जाके चिल्लाना पड़ता है, तब जाग जाते हैं। करेंगे पुनः पंडित कौन और बहुत सारे विषयों पर चर्चा, पर समय आज का पूर्ण 2 ही प्रश्न हुए हैं। कल 2 और प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने के लिए पुनः समय पर समय की बात करके के लिए समय पे पहुंचते, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। महावीर स्वामी की